एक रात मेरी चाची बेड पर आकर सो गई। मुझे लगा कि मेरी पत्नी है, इसलिए मैंने उस रात अपनी चाची को अपनी पत्नी समझकर वह सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। हेलो दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सचिन है और मैं भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरी और मेरी चाची की है, जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मेरे परिवार में मेरे चाचा, मेरी चाची और मेरी पत्नी है। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट मुझे यूं ही मिलता रहे। तो दोस्तों, यह बात 2 साल पहले की है, जब मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। हमारी ज़िंदगी में एकदम हंसी खुशी चल रही थी। मेरे चाचा की उम्र हो चुकी थी, इसलिए वे अब घर पर ही आराम करते हैं। मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। हमारा एक छोटा सा घर है, जिसमें 2 कमरे हैं। एक कमरे में मेरी चाची और चाचा रहते हैं और एक कमरे में मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। मैं सुबह अपने काम पर जाता और रात को 8 बजे घर आता था। जब मैं घर आता तो मेरी पत्नी मेरे लिए खाना लगाती और फिर हम खाना बनाकर खाकर सो जाते थे। एक रात मैं पानी पीने उठा तो मैंने देखा कि चाची के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। चाची कह रही थी, मेरी तो शादी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। जिस दिन तुमसे शादी हुई थी, तुमने आज तक मुझे वह सुख नहीं दिया जो मुझे चाहिए था। मैं हमेशा अपना मन मारकर सो जाती हूँ। कभी कभी तो मैं तुम्हें कहती हूँ, फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी चाचा बोले, अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मेरे बस की नहीं है यह सब। चाची बोली, तुम्हारे बस की थी ही कब, पता नहीं ये लड़का भी कैसे हो गया। काफ़ी देर बहस के बाद वहाँ से आवाज़ आना बंद हो गई। मैं पानी पीकर अपने कमरे में चला गया और बेड पर लेट गया। मुझे अब नींद नहीं आ रही थी। चाची की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मुझे यह तो समझ में आ गया था कि चाची किस बारे में बोल रही थी, लेकिन एक अफसोस भी हो रहा था कि चाची शुरू से ही उस सुख से वंचित रही है। कुछ देर सोचते सोचते मैं सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी किचन में काम कर रही थी। चाची और चाचा हॉल में बैठे थे, लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे थे। चाची का चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ चाची, आप कुछ उदास लग रही हैं। चाची ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। मैं समझ गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और तैयार होकर अपनी पत्नी को बाय बोलने के लिए किचन में गया। किचन में जाकर मैंने पीछे से उसे गले लगा लिया और प्यार भरी बातें करने लगा। तभी मेरी चाची भी किचन में आ गई। चाची को देखकर मैंने तुरंत अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वहाँ से निकल जाता। निकलते वक्त चाची ने मेरी तरफ हल्की सी मुस्कुरान दी। पूरे दिन काम पर मेरा मन नहीं लग रहा था। तभी मेरी पत्नी का फ़ोन आया। उसने बताया कि मेरे ससुर जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह मिलने जा रही है। यह शाम तक वापस आएगी या अगले दिन। सुबह मैंने कहा, ठीक है। उस रात कंपनी में काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे देर रात तक काम करना पड़ा। घर पहुंचते पहुंचते रात के करीब 11 बज गए थे। मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेरी चाची बाहर सोफे पर बैठी थी। मैंने पूछा, चाची आप अभी तक जाग रही हैं? चाची ने कहा, हाँ बेटा, तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा, चाची मैंने तो बताया था कि मैं लेट आऊँगा, आप लोग सो जाना चाहिए था। कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी बेटा, इसीलिए सोचा कि
तेरे आने तक यहीं बैठ जाती हूँ। फिर चाची ने मेरे लिए खाना लगाया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही चाची मेरे लिए दूध लेकर आई, जैसे ही रोज़ मेरी पत्नी लाकर देती थी। मैंने कहा, चाची आपने क्यों तकलीफ़ की? चाची मेरे पास बैठ गई और बोली, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है बेटा, रोज़ तेरी पत्नी भी तो पिलाती है, आज मैं पिला दूंगी तो। चाची की यह बात सुनकर मैंने उनकी ओर देखा। मुझे उनकी आंखों में एक अलग ही भाव नज़र आ रहा था, जैसे वह मुझसे किसी अजीब से सुख की तलाश में हों। फिर चाची ने कहा, जल्दी से दूध पियो बेटा। मैंने दूध पी लिया। फिर दूध पीते ही मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी और मैं वहीं सो गया। रात को मुझे नींद में कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन गहरी नींद में होने के कारण मैंने सोचा कि शायद मेरी पत्नी का हाथ होगा। फिर मैं सो गया। सुबह 4 बजे अचानक मैं बाथरूम के लिए उठा। जब मैंने लाइट जलाई तो देखा कि मेरी चाची मेरे पास सो रही थी। यह देखकर मैं चौंक गया और सोचने लगा तो क्या वह हाथ चाची का था? अब मेरा मन बेचैन हो उठा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह के 5 बज चुके थे। तभी चाची चुपचाप उठी और मेरे कमरे से बाहर चली गई। अब मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। फिर मेरी आंख लग गई। सुबह 7:30 बजे मेरी चाची मेरे लिए चाय लेकर आई और मुझे जगाया। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही थी। उन्होंने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा उठ जाओ। उनकी इस तरह की मुस्कान देखकर मैं घबरा गया। इसी बीच चाची के फ़ोन पर मेरी पत्नी का फ़ोन आया। उन्होंने फ़ोन स्पीकर पर रखा। फ़ोन उठाते ही मेरी पत्नी बोली, क्यों चाची जी, मेरा आइडिया काम किया या नहीं? तभी चाची बोली, हाँ अच्छे से किया। अभी उसके पास ही बैठी हूँ और वह भी सुन रहा है। यह सुनकर मैं और भी हैरान हो गया। मैं सोचने लगा कि मेरी पत्नी को भी यह बात पता है और यह उसी का प्लान है। तभी चाची ने कहा, ज़्यादा सोच मत बेटा, रात को ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तू सोच रहा है। वह तो तेरी पत्नी ने कहा था कि तुझे अकेले रहने में बेचैनी होती है, इसलिए तुझे जायफल वाला दूध देती हूँ और तेरे पास ही सो जाऊँ। यह सुनकर मेरी जान में जान आई। थोड़ी शर्म भी आई। तभी चाची ने कहा, बेटा मैं तेरी चाची हूँ, भले ही तू अब बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे लिए तू अभी भी छोटा बच्चा ही है। तेरा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे पूरी सच्चाई जाने बिना ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए था। मैंने चाची से माफ़ी मांगी। चाची ने मुस्कुराते हुए मुझे गले लगा लिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, यह कहानी सिर्फ़ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।